हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने क्लास 10 के लिए चैप्टर हेरिडिटरी और इवोल्यूशन से एक इम्पॉर्टेंट टर्म को देखूंगा जो है होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। तो हम लोग इस चैप्टर में ये तो पढ़ चुके हैं कि लगातार इवोल्यूशन हुआ है अर्थ पर। ऑर्गेनिज्म, पुराने ऑर्गेनिज्म से ही नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। ओल्डर ऑर्गेनिज्म में अगर थोड़ा थोड़ा चेंजिंग हुआ, जैसे कि अगर शुरुआत से बात करें तो हमारा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है तो अमीबा है। सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, वही डेवलप करके आज जो है इतना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ तक जो ये स्थिति पहुंची है इसमें काफी लंबा मिलियंस ऑफ ईयर लगा है। और ये बात मुंह से कह देने से कुछ नहीं होगा, हमें इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ऑर्गेन को भी स्टडी करेंगे, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म के इंटरनल ऑर्गन को आज के ऑर्गेनिज्म के इंटरनल ऑर्गन से मैच करके देखेंगे क्या वैसा है या नहीं है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बहुत सारा हमको इस तरह का प्रूफ मिल जाता है। जैसे कि आप देखें, फिश को देखें, फिश को देखें और फिर आप देखें फ्रॉग को देखें, है ना। तो फ्रॉग का जो लार्वल स्टेज है, तो फ्रॉग के लार्वा को क्या कहते हैं? टाइडपोल कहते हैं। तो टाइडपोल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन? टाइडपोल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो गिल्स है। यानी कि ये सूचित नहीं कर रहा है कि हमारा ये फ्रॉग का भी डेवलपमेंट किसी न किसी रूप में फिश से हुआ है, तभी तो आज भी इसके पास प्रिमिटिव फॉर्म में गिल्स पाए जा रहे हैं, इसके लार्वल स्टेज में पाए जा रहे हैं, है ना। तो ये हमारा प्रमाण है कि पुराने ऑर्गेनिज्म से। इसी तरह से बहुत सारा ऑर्गेनिज्म का अगर हम लोग एम्ब्रियो का स्टडी करते हैं, तो जैसे कि रैबिट हो गया, ह्यूमन हो गया, और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म का देखते हैं एम्ब्रियो, तो इनिशियल डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो का है वो भी दोनों का सिमिलर दिखाई देता है। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, ओल्डर ऑर्गेनिज्म से ही न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है ना। तो आज इसी क्रम में हम लोग एक टॉपिक को देख रहे हैं, क्या? होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन किसे कहते हैं, है ना। व्हाट इज होमोलोगस ऑर्गन? और तो इसमें याद रखना है आपको क्या कि सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल ऑरिजिन। मतलब हुआ कि अगर देखें तो सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर जो है दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का एक ही होगा, और उस ऑर्गन का ओरिजिन का बात करें, ओरिजिन प्लेस का बात करें, तो ओरिजिन प्लेस भी एक ही होगा। तो हम उसे क्या कह सकते हैं? होमोलोगस ऑर्गन। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि काऊ का 4 लिम्ब को देखें और ह्यूमन के 4 लिम्ब को देखें, दोनों में रेडियस अल्ना बोन्स पाए जाते हैं। और तो ये सूचित है ना, कि लग रहा है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डेवलपमेंट जो है किसी न किसी रूप में पुराना ऑर्गेनिज्म से हुआ है। तो इवोल्यूशनरी प्रूफ हमें मिल जा रहा है। तो वही लिखे होमोलोगस ऑर्गन, सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल ऑरिजिन, डिफरेंट फंक्शन एंड अपीयरेंस। भले ही स्ट्रक्चर और ओरिजिन इनका सिमिलर है, लेकिन ये फंक्शन क्या करते हैं? डिफरेंटली करते हैं, है ना। जैसे अभी एग्जांपल देख रहे थे किसका? काऊ का 4 लिम्ब का और ह्यूमन के 4 लिम्ब का। तो आप क्या देख पा रहे हैं? काऊ और ह्यूमन दोनों का 4 लिम्ब का फंक्शन एक ही है। हम लोग अपने 4 लिम्ब से बहुत सारा चीज को कैच करने का काम करते हैं, जबकि काऊ बस वो क्या कर रहा है? वॉकिंग में, लोकोमोशन में उसका हेल्प ले रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट फंक्शन हो गया। और अपीयरेंस भी क्या है? दोनों का अपीयरेंस भी अगर देखते हैं तो वो सेम नहीं दिखाई देता है। आखिर क्या वजह है? कैसे होमोलोगस ऑर्गन डेवलप होते हैं? तो यहाँ पर इसका कारण है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है डेवलप करते हैं होमोलोगस ऑर्गन को। क्या चेंजिंग है? तो कह रहा है कि सम, अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को आप एक्सप्लेन करें कि क्या है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सम स्ट्रक्चर मॉडिफाइड डिफरेंटली, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कुछ स्ट्रक्चर जो है डिफरेंटली मॉडिफाइड कर जाता है ना। और किसी ऑर्गेनिज्म में वो उसी तरह से रह जाता है, किसी में मॉडिफाई कर गया और किसी में वो उसी शेप में रह गया। अब कारण क्या है? किसी में क्यों मॉडिफाइड कर गया और किसी में वो सेम सिमिलर ही क्यों रह गया? तो ड्यू टू फंक्शन, है ना, एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। अब ह्यूमन को आप मंकी से मिला है ना। तो ह्यूमन में आप क्या देख रहे हैं कि हमारा 4 डिजिट जो है एक साइड पे और एक डिजिट एक साइड में, जबकि मंकी वाले में आप क्या देखिएगा? पोजीशन 3 डिजिट एक साइड है और 2 डिजिट एक साइड है। तो वो किस लिए है? पकड़ने के लिए, ट्री को क्लाइम करने के समय पकड़ने के लिए वो प्रोबेबल होता है, और इस वजह से उसमें इस तरह से डेवलपमेंट हुआ।
तो ऑर्गेनिज्म जो है ओरिजिन किया सेम प्लेस से, लेकिन वो क्या हो गया, डाइवर्स कर गया, है ना, एडेप्टेशन की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वो क्या कर गया, मॉडिफाइड कर गया, तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, वही एग्जांपल नीचे लिख दिए हैं, 4 लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट, जितना सारा वर्टिब्रेट है उसका 4 लिम्ब इसका एग्जांपल हो गया, या तो 4 लिम्ब ऑफ बैट का लीजिए, चमगादड़, बर्ड्स का लीजिए, सील का लीजिए, हॉर्स का लीजिए, है ना, या फिर ह्यूमन का, सबका ओरिजिन जो है प्लेस एक ही है 4 लिम्ब का, लेकिन वो डिफरेंटली मॉडिफाइड हो गए हैं डिफरेंट तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और प्लांट में अगर देखना है तो पोटैटो ट्यूबर है और रनर ग्रासेस है, ये दोनों का ओरिजिन सेम है, लेकिन फंक्शन जो है वो दोनों का डिफरेंट है। ह्यूमन टीथ को लीजिए, है ना, च्यूबिंग हो गया और वगैरह का फंक्शन कर रहा है, जबकि टस्क ऑफ एलिफेंट जो है वो अपने प्रेडेटर को नष्ट करने के लिए, बड़े बड़े प्लांट को उखाड़ने के लिए वो उसका यूज कर रहा है। हम लोग इस तरह से वर्क नहीं करते हैं उसका। तो ये आपका होमोलोगस ऑर्गन क्लियर हो गया, मैं समझ रहा हूँ, है ना। और भी आपको इस तरह से एजुकेशनल वीडियो चाहिए जो आपके स्टडी को ज्यादा इम्प्रूव करे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाएंगे, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता रहेगा और आपको लगातार नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। दूसरा है एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन क्या है, तो डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है, और साथ में ओरिजिन भी इसका क्या है, डिफरेंट है। ओरिजिन प्लेस अलग है, ओरिजिन प्लेस सबका अलग अलग है ना। सब ऑर्गेनिज्म का, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के किसी भी ऑर्गन को उठाते हैं तो सबका ओरिजिन प्लेस अलग अलग है, लेकिन सबको जा करके मिलना है कहाँ, एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आकर के मिलना है। मतलब ये हुआ कि ओरिजिन डिफरेंट हो तो जरूर गया है, लेकिन वो आगे चल करके ये डिफरेंट ऑर्गन जो है फंक्शन इनका क्या होगा, सिमिलर होगा। ये सारे मिल करके एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। अपीयरेंस भी इनका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जैसे आप देखिए विंग्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का पंख को आप देखें, कोई फीदर है, कुछ भी नहीं, लगता है कि ये बस फ्लैट चपटा सा स्ट्रक्चर है ना। और फीदर ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ बर्ड्स को देखें, कितना ज्यादा फीदरी है ना, बहुत ज्यादा उसमें पंख पाए जा रहे हैं। तो क्या पंख के बढ़ जाने से क्या फीदर उनके उड़ान में कोई चेंजिंग हुआ, तो ये बस दोनों का काम क्या है, फ्लाई करना। तो फंक्शन क्या हो गया, सिमिलर हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब इसी तरह से कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में देखे, अमीबा में आप देखें, है ना, अमीबा में देखे, पैरामीशियम में देखे, तो वो क्या कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है, वाटर को बैलेंस कर रहा है, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर रहा है। अब आप अपनी किडनी को देखें, ह्यूमन किडनी, फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन करना, है ना, एक्सक्रीट मटेरियल या वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट करना, यही फंक्शन है ना। तो इस तरह से एनालोगस ऑर्गन समझे। अब देखिए हमारा होमोलोगस ऑर्गन किसका रिजल्ट था, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, जबकि एनालोगस ऑर्गन जो है वो रिजल्ट किसका है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। अब ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, तो कह रहा है सिमिलर एडेप्टेशन, सभी ऑर्गेनिज्म के इस ऑर्गन को इसी एक ही टाइप में क्या होना था, मॉडिफाइड होना था। सब जाकर के एक पॉइंट पर मिल गए, एक खास तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने लगे। सिमिलर एडेप्टेशन टू परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन is called convergent evolution. If similar adaptation occurs inside the organ of organism and perform a similar function is known as convergent evolution. ठीक है, धन्यवाद। हमारा वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को लाइक करें और लगातार हमसे जुड़े रहें।